बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कल हमने सुना कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य ब्रह्म व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतबंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेश्यस्य तस्मामुध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनम वेते हंतारम यस्नैन मन्यते हतम उभो तो न जीवानि तो न्यायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि त्राण्य भुक्त्वा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतोक्तम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। देवा विनाशनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम धातयति कहंतिकम। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयानि बनवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। नैनम छद्दंसे शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्योऽपि शोषयति न मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अच्छेदो अमदाहो अयम क्लेदो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्था णुर चलो अयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अध्यात्म अक्लेद और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यद्भक्तो अयमचिन्त्यो अयमे विर्कार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं निविद्यत्वनं मानुषोचेचु महर्षिम्। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला जानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। ताजस्य हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुर्महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि नाद्विन्येयव
तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? आश्चर्य भक्तश्यति कश्चिदेन माश्चर्य दद्वति तथैव चान्य आश्चर्यै चैवन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव किंचन्ति। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और ऐसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम हर्षि। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्म पपिवाच्य न विकम्पिन्तु महर्षि धर्माद्धि युद्धाश्रेयोऽन्य तच्छ स्त्रिय न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वापमपार्वतम सुखनीं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीद्रसम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमेवं धर्मं संग्रामी न करस्यसि तत स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापवास्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि अथ शिष्यन्ति दे अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादपरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का ही कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भयाद्रणा तु पतरं वश्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं महोमतो भूत्वा येष्यामि लाघवम्। जो जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अबाच्य बाधाश्च बहुं दिश्यन्ति तबाहिता नित्यदन्तस्तवमासामर्थ ततो दुःखतुरन्नतिम्। बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, इससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राश्यसि स्वर्गं जित्या वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयी यतो युद्धाय युजुयुष्व नैवं पापवास्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते अभिहिता संखाग्ये बुद्धि योगे मित्वा शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा।
नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखानंताश्च बुद्ध ओयवासियनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन महान पुरुषों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामामिमाम पुष्टिताम वाचा प्रवदयन्त्यवश्यति देववातरातः पार्थ नान्यदस्तीति व्यदिनम् कात्मानामं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदाम क्रिया विशेष बहुबालं भोगे श्रस्य गतिं प्रति भोगैश्चे प्रसक्तानां यतयापहचेतसां व्यावयायाक्ता मे बुद्धि समधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक देव वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम व्याप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे विवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्टित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।